न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात मोकामा में खूनी मुकाबले की। जी हां, मोकामा में हुई आरजेडी नेता दुलार चंद की हत्या के मामले में यही हो रहा है। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस बीच कई तरह के वीडियो भी सामने आए हैं और इन वीडियो से गुरुवार को हुए इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। दुलार चंद के पोते की शिकायत पर अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस केस में क्रॉस एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन मोकामा में ऐसा क्या हुआ था जिससे नौबत फायरिंग और एक हत्या तक जा पहुंची? आज इसकी डिटेल वीडियो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। एक दूसरे पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके पीछे का पूरा सच भी इस रिपोर्ट में देखिए। मोकामा में गुरुवार को दुलार चंद की हत्या का घटनाक्रम कैसे हुआ और क्या क्या हुआ, इन 4 तस्वीरों में इसका सच दिखाई दिया है। ये 4 तस्वीरें घटनाक्रम के कुछ घंटे बाद सामने आई। इन तस्वीरों में हत्या से पहले दुलार चंद भी दिखाई दे रहा। अब इस सियासी मर्डर पर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। नीतीश बाबू के सुशासन पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। दुलार चंद यादव के मर्डर और उसके सियासी असर की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मोकामा में हुए घटनाक्रम का है, जब गुरुवार की दोपहर जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों में झड़प हुई। इस वीडियो में कुछ लोग गाड़ियों पर पथराव कर रहे हैं। इनमें आरजेडी नेता दुलार चंद यादव भी दिखाई दे रहे हैं। दुलार चंद यादव बनियान और धोती पहने हुए हैं। वो भी गाड़ियों के पीछे दौड़ते हुए गाड़ियों पर पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। दुलार चंद की एक और तस्वीर देखिए। इसमें दुलार चंद करीब से पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि पथराव अनंत सिंह के समर्थकों की गाड़ियों पर किया जा रहा था। अब सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि मोकामा में गुरुवार की दोपहर हुआ क्या था। मोकामा में सियासी मर्डर आखिर कैसे हुआ? दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर उनके पोते नीरज की शिकायत पर भदौर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें संगीन आरोप लगाए गए। एफआईआर में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह, उनके 2 भतीजे राजवीर सिंह और कर्मवीर सिंह के साथ 2 समर्थक छोटन सिंह और कंजम सिंह पर नामजद एफआईआर कराई गई, जिसमें नीरज ने आरोप लगाया है कि राजवीर और कर्मवीर ने दादा को गाड़ी से निकाला। आनंद सिंह ने कमर से पिस्टल निकाल गोली चलाई। गोली दादा के पैर में जाकर लगी। दादा नीचे गिर गए। छोटन सिंह और कंजम सिंह ने थार से दादा को कुचला। हमने जब दादा को देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी। कर्मवीर और राजवीर दोनों दादाजी को पकड़ के लेके जा रहा है अनंत सिंह के पास, और अनंत सिंह गोली चलाया है, ये हम देखे। उसके बाद फिर हम दूर जाके एक खंधा टाइप का इधर है, इधर मतलब थोड़ा सा ऊंचा नीचा टाइप का रहता है, उसमें हम जाके छुप गए। पर अंधाधुंध मतलब मारने लगा। मतलब जब गोली लगने के बाद अनंत सिंह जब गोली मार दिया तब अंधाधुंध मारने लगा। उसके बाद मारने के क्रम में जब नहीं दादाजी उतना पे भी नहीं मरे ना, तो दादाजी पे गोली गाड़ी चला के निकल गए। इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा फायर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया, उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं, तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है, तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है। हाँ, उसमें जो प्रथम एफआईआर उसमें आरोपित बनाए गए हैं। वहीं अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से पीयूष प्रियदर्शी और उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप है कि जनसुराज प्रत्याशी के समर्थकों ने गलत तरीके से रोका, चोट पहुंचाई, धमकी दी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दोनों एफआईआर भदौर थाने में दर्ज कराई गई। कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है?
इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। अब ये जंगल राज नहीं है, ये गुंडा राज नहीं है, तो क्या है? गांधी मैदान के पास खेमका जी का मर्डर होता है, 24 घंटे में 9 हत्याएं हो रही हैं बिहार में, फिर भी इनको ये लगता नहीं है कि ये जंगल राज है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस जो भी आपराधिक गतिविधियों के लिए जवाबदेह तत्व हैं उनकी तलाश कर रही है और कार्रवाई होगी, इसलिए कि ये राजद की सरकार नहीं है। जब थानों में कौन सी प्राथमिकी दर्ज होगी और किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, ये फैसला सीएम हाउस से लिया जाता था और थानों को और पुलिस अधीक्षकों को उनका पालन करना पड़ता था। दोनों पक्षों के अपने आरोप हैं, लेकिन गुरुवार को हुआ क्या था उसे समझिए। दरअसल गुरुवार की दोपहर जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी अपने समर्थकों के साथ प्रचार के लिए निकले थे। आरजेडी नेता दुलारचंद यादव पीयूष का समर्थन कर रहे थे और काफिले में वो भी शामिल थे। दोपहर के समय पीयूष प्रियदर्शी समर्थकों के साथ भदौर थाना इलाके के बसवानचक गांव से थोड़ा आगे टाल पर रुके। उधर पास के गांव में प्रचार करके अनंत सिंह 50 से 60 गाड़ियों के काफिलों के साथ वापस लौट रहे थे। क्योंकि गांव की सड़क सकरी थी, इसलिए अनंत सिंह की कुछ गाड़ियां तो निकल गई, जबकि कुछ गाड़ियां पीछे फंस गई। इस दौरान जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर अनंत सिंह के समर्थकों ने प्रतिक्रिया दी। आरोप है कि इस दौरान दोनों दलों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर दो बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। तो जनसुराज ने ये विकल्प जनता को दिया है। वो दो पार्टियों के लोग आमने सामने प्रचार में चल रहे थे। घटना घटने के तुरंत बाद अनंत सिंह अपने यहाँ पहुंचते मीडिया से कहते हैं कि सारा जाल बुना था अनंत सूरजभान ने। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, आम जनता से पूछिए, आम मानस से पूछिए, इससे कुछ मुझे हाँ नहीं। जिससे क्या घटना कोई करता है, कोई कुछ बोलते हैं, इससे मेरे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ती। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए है कि ऐसी घटना होती है, हमारे राज्य के लिए है, जिसको कि इन्होंने प्रचार करके जिससे कि क्या कहे, इसको उन लोगों से पूछिए, हमसे क्यों पूछते हैं हम। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक झड़प के दौरान अनंत सिंह के समर्थकों ने गोली चला दी। दूसरी तरफ दुलारचंद और उनके साथ पीयूष के समर्थकों ने गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। वीडियो में दुलारचंद भी पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी दौरान जब अनंत सिंह के समर्थक गाड़ियां लेकर भागने लगे, आज हमारे जो साथ जो चल रहे हैं ना, ये दुलारचंद यादव जी के जो समर्थक हैं और जो है ये मोकामा क्षेत्र के जो समाजवादी लोग हैं, इन पे जो है 4 जगह पथराव किया गया है। समझे, हम क्या है, हम लोग तो बेचारे जो हम लोग क्या बोले, हम लोग भावना में है। यहाँ पे इतना दुख की घड़ी है, उसमें भी कुछ लोग जो है अनंत सिंह के लोग जो है उन्होंने हमारे काफिले पे पथराव किया है। गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग। जो इन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। तो दुलारचंद की हत्या का आरोप बाहुबली अनंत सिंह पर लगा है। वैसे दुलारचंद यादव की पृष्ठभूमि भी आपराधिक रही है और दोनों के बीच अदावत बरसों से चली आ रही है। लेकिन इस हत्याकांड का मोकामा के सियासी समीकरण पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। क्योंकि आरजेडी से जुड़े दुलारचंद यादव मौजूदा वक्त में जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी को समर्थन कर रहे थे। ये रिपोर्ट। दुलारचंद यादव की हत्या क्या मोकामा सीट पर समीकरण पलट देगी? अब यह सवाल सियासी गलियारों में पूछा जाने लगा है, क्योंकि दुलारचंद यादव वैसे तो नेता आरजेडी के थे, लेकिन समर्थन जनसुराज को दे रहे थे, जबकि दुलारचंद यादव ने कभी जनसुराज की सदस्यता नहीं ली थी। कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है
उसने क्या किया नहीं किया वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती है। उधर शुक्रवार को जब दुलारचंद का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तब आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी साथ गई। रास्ते में जनसुराज और जेडीयू समर्थकों के बीच फिर झड़प हुई। दोनों तरफ से पथराव किया गया। इस दौरान वीणा देवी पर भी पथराव किया गया। अब सवाल ये कि दुलारचंद यादव की इस हत्या से क्या इस सीट पर अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाएगा? ऐसी घटना जो होती है तो लोगों में तो एक माहौल तो बन ही जाता है, जो कि नहीं बननी चाहिए। जातीय आधार पर चुनाव नहीं होती है, एक भावना के साथ होनी चाहिए कि हमें अपना वोट कहाँ देना है। नहीं तो जातीय और जाति फैक्टर के अलावा कौन सा फैक्टर, वही तो चल ही रहा है सबसे ज्यादा। ना ऐसा बात नहीं है। ये तो जिसे हम लोगों का भूल होगा, जातीय फैक्टर के आधार पर जिसे करने का, ये सब भूल में हम लोग हैं। इससे क्या होता है, एक बमंडर होता है, गलती एक करती है उसको 100 जाति से आप जोड़ देते हैं। जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी धानुक जाति से आते थे। धानुक नीतीश कुमार के समर्थक माने जाते हैं। मोकामा में जिस दुलारचंद यादव की हत्या हुई वो यादव थे और आरजेडी के नेता थे, जबकि पीयूष प्रियदर्शी भी पहले आरजेडी में ही थे। टिकट नहीं मिलने की वजह से पीयूष प्रियदर्शी ने जनसुराज का दामन थामा, लेकिन पीयूष दुलारचंद को चाचा ही कहता था। बताइए इस तरीके की घटना को कैसे आप लोग देख रहे हैं चुनाव के पहले? क्या देखेंगे, देखने का तो वही हाल है। एक जंगल राज मिटाने के लिए चला, फिर जंगल राज वही कर रहा है। बिहार चुनाव में तो सबसे ज्यादा लोग चर्चा करते थे कि भाई जंगल राज 15 साल का याद देखिए। वो खत्म करने के लिए चले एक सरकार, फिर वही सरकार जंगल राज ला दिए। इससे तो यही ना साबित होता है कि जंगल राज वही हो गया, जो पहले था वही हो गया। छोटे सरकार ये अनंत सिंह 20 साल से आरजेडी से रहते हैं, तब भी जीत जाते हैं, निर्दलीय रहते हैं तब भी जीत जाते हैं। इस बार है जो कि हारने वाले थे, इस बार जो हारने वाले थे वो। और क्या हारने की वजह थी? यही मतलब पीयूष जी हैं, यही हारने का वजह था। पीयूष पद्माकर जो जनसुराज से लड़े, तो पूरे इलाके में तो जनसुराज को लोग कह रहा है कि कहीं वोट नहीं मिल रहा है, वोट कटवा पार्टी है, लेकिन यहाँ कैसे इस बार सपोर्ट था उन्हीं को। इससे धानुक और यादव भावनात्मक रूप से एकजुट हो सकते हैं। ऐसे में अनंत सिंह को हराने के लिए दोनों साथ आए तो जेडीयू के लिए इस सीट पर मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल मोकामा क्षेत्र मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में बटा है, एक टाल का और दूसरा रोड का। टाल वाले क्षेत्र में पिछड़ी जाति की आबादी ज्यादा है, जबकि भूमिहार और राजपूत कम संख्या में। दूसरी तरफ साइड वाले क्षेत्र में सभी जाति के लोग हैं। रोड वाले क्षेत्र में अनंत सिंह को 50% वोट मिलते रहे, जबकि टाल क्षेत्र में पकड़ ज्यादा मजबूत रही। इस क्षेत्र से अनंत सिंह को 90% तक वोट मिलते हैं, यानी टाल क्षेत्र में अनंत सिंह की पकड़ ज्यादा मजबूत रही, जबकि दुलारचंद यादव की हत्या इसी टाल क्षेत्र में हुई। ऐसे में 2 स्थिति बन सकती है। पहली ये कि यादव अनंत सिंह को हराने के लिए जनसुराज के उम्मीदवार को सपोर्ट कर दें। दूसरी स्थिति ये कि धानुक भावनात्मक रूप से जुड़कर आरजेडी उम्मीदवार को समर्थन दें। यहाँ पर स्थिति आरजेडी के समर्थन में ज्यादा दिखाई देती है। इसकी एक वजह यह है कि पीयूष प्रियदर्शी पहले आरजेडी में ही थे। दूसरा, जनसुराज से ज्यादा मजबूत स्थिति में आरजेडी दिखाई देती है। ऐसे में अगर धानुक वोटर शिफ्ट होकर आरजेडी को वोट करते हैं तो इसका फायदा पूर्व सांसद सूरजभान की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी को मिल सकता है। मोकामा सीट पर धानुक और यादव वोटर निर्णायक भूमिका में रहे, जो यहां हार जीत का फैसला करते हैं। दुलारचंद की हत्या अगर इन्हें एकजुट करती है तो इस सीट पर खेल हो सकता है। वैसे मोकामा विधानसभा में जाति के हिसाब से वोटर की बात करें तो मोकामा में धानुक वोटर्स करीब 60,000 है। इसके अलावा यादव वोटर्स की संख्या 38,000 के करीब है। वहीं भूमिहार 64,000 है। वहीं सवर्ण वोटर की संख्या 4 से 5,000 के करीब है। मोकामा में अनंत सिंह का किला तभी ढह सकता है जब धानुक वोट आरजेडी या फिर जनसुराज की तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो जाए। हालांकि साल 2015 में भी इसी तरह की स्थिति मोकामा में बनी थी। 2015 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाढ़ में फुट्टूस यादव की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप बाहुबली अनंत सिंह पर लगा था। उस समय अनंत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार थे। लालू यादव ने हर मंच से इस मुद्दे को, यानी फुट्टूस यादव के हत्या के मुद्दे को
बड़ा बनाया था। लालू यादव हर मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहते थे कि यह दानव है, यानी अनंत सिंह दानव है और यादव के बेटे को कुट्टी कुट्टी कर कर काट दिया। लेकिन उसके बाद भी निर्दलीय होते हुए भी विधानसभा चुनाव में जीत अनंत सिंह की हुई थी। मोकामा बाहुबलियों की सीट रही। अनंत सिंह का यहां दबदबा रहा, लेकिन इस बार बाजी पलट भी सकती है।